श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का आज के एक महत्वपूर्ण एवं आवश्यक जानकारी में, जो कि 12 मार्च 2024 फुलेहरा दूज द्वितीय तिथि फागुन कृष्ण पक्ष दिन मंगलवार के बारे में आप विशेष उसके महत्व को समझेंगे और फुलेहरा दूज पर किए जाने वाले गांठ या किसी भारी बीमारी से संबंधित एक उपाय जानेंगे, जो कि मात्र एक धतूरे और 5 बेलपत्र से किया जाएगा। तो पूरी जानकारी आपको देने का प्रयास करूंगी, फुलेहरा दूज के महत्व को बताने का प्रयास करूंगी और उससे संबंधित उपाय तो बताऊंगी ही। तो वीडियो को आप छोड़िएगा नहीं, कम से कम आप महत्व तो ज़रूर जानिए, क्योंकि हिंदू सनातन धर्म के जो यह विशेष तिथियां होती हैं तो उनका विशेष महत्व होता है। क्यों फुलेहरा दूज आता है, क्या उसके कारण है, ये सब अभी आपको पता होगा। तो यदि आप किसी उपाय को करते हैं तो आपको उस उपाय के प्रति श्रद्धा एवं विश्वास का भाव जागृत होता है। तो चलिए देर नहीं करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी की वीडियो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करते रहते हैं। वीडियो में कुछ आपको अच्छा लगता है, पसंद आता है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करके कुछ और लोगों तक भी पहुंचाने का प्रयास किया करिए, जिससे और लोगों को भी यह आवश्यक जानकारियाँ प्राप्त हो सके। तो चलिए जान लेते हैं, देर नहीं करते हैं हम अपने फुलेहरा दूज के विशेष महत्वपूर्ण बातों पर, जो कि इस प्रकार है। देखिए, फुलेहरा दूज जो है 12 मार्च 2024 दिन मंगलवार के दिन द्वितीय तिथि के दिन फागुन कृष्ण पक्ष के दिन पड़ेगा। तो इसका क्या महत्व है, तो वायु पुराण वर्णन करती है कि जब समुद्र मंथन हुआ तो उस समय पर समुद्र मंथन से जो विष निकला उसको भगवान शंकर ने अपने कंठ पर धारण किया और उनको विष की तपन होने लगी। उस समय पर माता पार्वती ने क्या किया कि भगवान शंकर ने पहले एक बार माता पार्वती को, उनके केस खुले हुए थे तो उसमें एक धतूरा लगाया था और उन्होंने कहा था कि यह आपको शीतलता प्रदान करेगा। तो माता को वह बात स्मरण आ गई और माता ने क्या किया कि एक धतूरा और बेलपत्र ला करके भगवान शंकर के सिर पर रखा, जिससे भगवान शंकर को जो विष की तपन है, जो जल रहा है उनका कंठ, उससे उनको शीतलता मिले, अर्थात ठंडक मिले, जलन शांत हो उनकी। इस भाव से माता पार्वती ने उन्हें पहली बेलपत्र और पहला धतूरा फुलेहरा दूज पर ही चढ़ाया था। इसीलिए इस दिन धतूरा चढ़ाने का बहुत महत्व होता है। फुलेहरा दूज जो कि वर्ष में केवल एक बार ही आता है, द्वितीय तिथि हर माह में पड़ती है, परंतु फुलेहरा दूज का अपने आप में ही एक विशेष एवं महत्वपूर्ण भाव होता है, क्योंकि इस दिन माता पार्वती ने भगवान शंकर के ऊपर धतूरा समर्पित किया था और बेलपत्र वो फुलेहरा दूज का दिन होने के कारण बहुत ही विशेष एवं महत्वपूर्ण हो जाता है। तो एक कथा तो यह वर्णन आती है कि समुद्र मंथन से जब विष निकला उस समय पर समर्पित किया। दूसरा फुलेहरा दूज का जो वर्णन है, वायु पुराण, शिव महापुराण एवं भगवान कृष्ण एवं राधा जी का चरित्र जहाँ जहाँ जिस पुराण में वर्णन किया गया है, तो उनका चरित्र वर्णन करता है कि फुलेहरा दूज केवल भगवान शंकर माता पार्वती का ही पर्व नहीं है, यह 33 कोटि देवताओं का पर्व है। क्योंकि यदि भगवान शंकर माता पार्वती का पर्व है तो यह राधा और कृष्ण का भी फुलेहरा दूज का पर्व है। तो राधा एवं कृष्ण जी का फुलेहरा दूज का पर्व से क्या संबंध है, तो राधा जी जब भगवान कृष्ण के पास जाती थी तो सभी जो उनके आसपास की गोपियाँ तो कहती थी, परंतु गांव के जो आसपास के लोग थे वह कहते थे कि राधा जी श्रेष्ठ नहीं है। वह एक सखी ने कह दिया कि राधा जी श्रेष्ठ नहीं है। राधा के यह श्रेष्ठ ना होने का कारण सुना जब राधा ने, तो कृष्ण के साथ इधर उधर डोलती रहती, ऐसे भाव ऐसे शब्द उन्होंने अपशब्द कहे तो, और पवित्रता का पालन करने वाली नहीं थी, तो पति को परमेश्वर मानने वाली भी नहीं थी और कृष्ण के इर्द गिर्द डोलती रहती है, यहाँ वहाँ घूमती रहती है। तब यह बात सुनकर भगवान कृष्ण को अच्छा नहीं लगा कि राधा के लिए उनकी सखियाँ, आसपास की जो स्त्रियाँ हैं उन्हें अपशब्द कहती हैं, और जो नारियाँ पतिव्रता हैं, पतिव्रत का पालन करने वाली हैं, राधा जी को अपशब्द कहती हैं। तब भगवान कृष्ण ने एक लीला रच दी कि स्वयं चक्कर खाकर गिर गए, और जब चक्कर खा गए तो सारे वेद औषधि सब कुछ कर लिया गया, परंतु भगवान कृष्ण को होश नहीं आया। तब एक बूढ़ी माँ ने कहा कि एक काम हो सकता है कि कोई पतिव्रता नारी एक कलश ले और उसमें 1000 छिद्र करके उसको यमुना के तट पर रस्सी इधर से इस कोने से उस कोने में बांधी जाए और उस पर चल करके इस घाट से उस घाट पर चले और उस मटके में पानी भर कर लेके आए, तो उस पानी को यदि पिलाया जाएगा जल को, तो फिर है ना भगवान कृष्ण जो हैं उनको होश आ जाएगा, जो चक्कर खा के गिरे हैं। तब एक पतिव्रता नारी थी उस गांव में, तो उसको बुलाया गया
तब गांव वाले के लोगों को मन में एक ही सखी का भाव आया, जो पतिव्रता सखी भगवान कृष्ण के सम्मुख में राधा जी के लिए अपशब्द कह रही थी। तब उस सखी को बुलाया गया, परंतु वह 1000 छिद्र करके मटके में जब रस्सी पर चली तो थोड़ी देर ही चलकर गिर गई और जल नहीं ला पाई। तब गांव के लोगों ने कहा, कन्हैया को बचा लो। तब उस बूढ़ी ने माँ ने कहा कि एक बार यह कार राधा को दे दो, राधा कर सकती हैं। तब राधा माँ एक मटकी लेकर के फिर उसमें 1000 छिद्र करके यमुना तट पर रस्सी बांधी गई, इस तट से उस तट की ओर, और राधा जी उस रस्सी के ऊपर चलकर जब उस मटकी में जल लेकर आई, यमुना का जल, तो वह जल जब कृष्ण भगवान को पिलाया गया तो फिर कृष्ण भगवान जीवित हो गए। यह तो भगवान कृष्ण की लीला थी। यह बताने के लिए राधा श्रेष्ठ है या नहीं है, पतिव्रता का पालन करती है या नहीं है, क्योंकि सखियां अपशब्द कहती थी। तो जब राधा जी ने यमुना जी का जल ला करके मटके में 1000 छिद्र थे और उस जल को लेकर के राधा जी रस्सी पर चल के आई और उस जल को पिलाया, और जब भगवान कृष्ण होश में आए थे वह दिन भी फुलहरा दूज का था। तो इस तरीके से इस तिथि का बहुत विशेष महत्व हो जाता है, क्योंकि यह 33 कोटि देवताओं के प्रसन्न होने का दिन होता है, और वह यदि आप कुछ उपाय नियम आदि करते हैं तो बहुत ही प्रसन्न होकर आपको वर प्रदान करते हैं। फुलहरा दूज का पहला महत्व तो ये हो गया कि भगवान शंकर को पहली बार फुलहरा दूज के दिन ही धतूरा और बेलपत्र समर्पित की थी। दूसरा भाव हो गया, भगवान कृष्ण को इसी दिन फुलहरा दूज के दिन राधा जी ने यमुना का जल लाकर पिलाया था। तो इस तरीके से यह 2 कारण हो गए। तीसरा कारण क्या है कि इस दिन का ज्योतिषाचार्य भी, इस दिन की इस तिथि का इंतजार ज्योतिषचार्य भी करते हैं, क्योंकि फुलहरा दूज अपने आप में एक अबूझ मुहूर्त होता है, जिस दिन आप किसी भी कार्य को किसी से बिना पूछे, दुकान का हो चाहे व्यापार हो, व्यवसाय हो, जन्मदिन हो, मुंडन हो, जो कुछ आपके मन में चल रहा हो, किसी कार्य की ओपनिंग प्रारंभ आप करना चाहते थे और आपने बहुत समय से सोच रखा था कि मैं किस दिन से प्रारंभ करूं, तो ये एक अबूझ मुहूर्त होता है। अबूझ का मतलब है आपको किसी से पूछना नहीं है, पूछना नहीं है, आप अपनी मर्जी से, वर्ष में सिर्फ फुलहरा दूज का दिन होता है जिस दिन किसी से बिना पूछे बेधड़क कोई भी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य कर सकते हैं। तो उसमें आप आगे ही बढ़ेंगे, आप कभी ठप नहीं हो सकता, वह है आपका व्यापार, व्यवसाय, दुकान। तो इस तिथि का बहुत महत्व होता है, और ऐसा वर्णन मिलता है वायु पुराण, शिव महापुराण एवं राधा कृष्ण के चरित्र में कि फुलहरा दूज के दिन किए जाने वाला पूजन स्मरण यदि कोई करता है तो जिंदगी में सब कुछ किया गया दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, स्मरण आदि एक बार तो समाप्त हो सकता है, परंतु फुलहरा दूज के दिन किया गया दान, पुण्य, सत्कर्म, भजन, स्मरण कभी भी समाप्त नहीं होता है। ऐसा स्वयं पूज्य गुरु जी भी अपने मुखारविंद से वर्णन कर चुके हैं। फुलहरा दूज का मात्र एक दिन ऐसा होता है जिस दिन माता अशोक सुंदरी को फुलहरा दूज पर धतूरा समर्पित किया जाता है। इस दिन फुलहरा दूज के दिन धतूरे का बहुत उपाय वर्णन है शास्त्रों में, और धतूरे का बहुत महत्व है। तो यदि कुछ नहीं करते आप वर्ष में धतूरा नहीं भी समर्पित किए हैं तो आप फुलहरा दूज के दिन समर्पित अवश्य करिएगा। तो चलिए एक उपाय जान लेते हैं, जो कि फुलहरा दूज पर यदि आपको किसी को भी किसी भी अंग में गांठ हो गई हो, ये कोई भारी बीमारी से मतलब है कि किडनी, लीवर या फिर हार्ट को लेकर के, या फिर किसी अंगों में कोई तकलीफ रहती है, बनी रहती है, तो उससे मुक्ति का मात्र एक ही उपाय है कि फुलहरा दूज पर आप क्या करेंगे। स्क्रीन पर आप देखिएगा कि कांटे वाला ना एक धतूरे का फल होता है, तो कांटे वाला धतूरे का फल ले लेना है, और फुलहरा दूज के दिन आपको यह कार्य अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि वर्ष में एक बार तिथि मिलती है और इस दिन धतूरा समर्पित करने का महत्व भी शास्त्र प्रमाण देता है। तो आपको क्या करना है, एक कांटे वाला जो धतूरा होता है उसे ले जा करके शिवलिंग पर समर्पित कर देना है, अपना नाम गोत्र बोल करके। जो गांठ हो गई है या कोई भारी बीमारी है उसकी मुक्ति की कामना करते हुए आप धतूरा समर्पित करेंगे एक शिवलिंग पर, और 5 बेलपत्र आपको समर्पित करना है नंदीश्वर के ऊपर। तो फिर आपके जीवन में कितनी भी बड़ी बीमारी रहती है, कोई गांठ रहती है,
तो गांठ कई हो सकती, कैंसर का कारण भी हो सकती है गांठ। तो फिर उसमें आपको कैंसर जैसी कोई शिकायत नहीं आएगी, गांठ से आपको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। बड़ी बीमारी हो भी गई होगी कोई तो फिर वह आगे नहीं बढ़ती, जहाँ तक फैली होती वहीं थम जाती है और फिर आपको ऑपरेशन कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पूज्य गुरु जी ने स्वयं इस उपाय का वर्णन किया है और इस उपाय को आप केवल फुलहरा दूज पर ही करना है। स्क्रीन पर वीडियो को देखकर आप उपाय समझ लीजिए कि एक धतूरा आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है, उसमें हल्दी नहीं लगाना है, क्योंकि फुलहरा दूज पर हल्दी से संबंधित उपाय भी धतूरा को समर्पित करने का बहुत किया जाता है। तो उसकी अलग वीडियो आप देख लीजिएगा चैनल पर। इस उपाय में गांठ बीमारी से मुक्ति के लिए आपको केवल एक धतूरा समर्पित करना है शिवलिंग पर और 5 बेलपत्र नंदीश्वर के ऊपर समर्पित करनी है। अपनी कामना रोग मुक्ति की करते हुए गांठ से संबंधित समस्या से छुटकारा पाने के लिए अपना नाम गोत्र करके फुलहरा दूज के दिन अवश्य समर्पित करिएगा। यदि कुछ बीमारी बन रही होगी तो वह थम जाएगी या है तो उसका निवारण हो जाएगा। क्योंकि धतूरा विषैला जरूर होता है, कांटे वाला जरूर होता है, परंतु वो शीतलता प्रदान करता है। जैसे माता पार्वती को जब किसी से आनंद सुख नहीं मिला था तो उन्होंने शिव जी को एक धतूरा और एक बेलपत्र समर्पित किया था। जीवन में कोई जब आपका साथ न दे, आप हार जाएं, यहाँ वहाँ दर दर भटक लें और कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, तो फुलहरा दूज पर आप एक प्रयास जरूर कर लीजिएगा कि 1 लोटा जल चढ़ाकर एक धतूरा अवश्य चढ़ाना। फिर ऐसी कोई तकलीफ आपके जीवन में या कष्ट नहीं रहेगा। यदि किसी ने आपका साथ नहीं दिया है तो भी बाबा आपका हाथ पकड़कर आपका साथ देंगे और हर तकलीफ से, हर दुख से आपको बाहर निकालकर एक अच्छे उन्नत पद पर जरूर बैठाते हैं। तो पूज्य गुरु जी ने इस उपाय का वर्णन अपनी तृतीय दिवस की भव्य रुद्राक्ष महोत्सव एवं शिव महापुराण कथा में, जो कि 10 से 16 मार्च 2021 सीहोर मध्य प्रदेश से श्रवण करवाई थी, उसमें वर्णन मिलता है। तो आप स्वयं भी पूज्य गुरु जी की कथा का स्मरण कर लीजिएगा, सुन लीजिएगा, तो आपको उपाय प्राप्त हो जाएगा। और उपाय मेरे द्वारा बताने पर आपको किसी भी प्रकार का संशय हो मन में या महत्व को समझने में कोई दिक्कत हुई हो तो ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम उसे बताने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो आपके लिए उपयोगी रही है, ज्ञानवर्धक रही है, आपको सीख पाए हैं तो और लोगों को भी यह ज़रूर बता दीजिएगा, पहुँचा दीजिएगा अन्य लोगों तक। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।